हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, निफ्टी 50 का दिग्गज शेयर एशियन पेंट और पेंट इंडस्ट्री में क्या है, मार्केट लीडर। और जनवरी 2024 से अभी तक 32% टूट चुका है, जो आपके सामने है। लोग परेशान हैं, अरे बाबा और कितना टूटेगा। किसी की बाइंग पोजीशन होगी, कोई फ्रेश खरीदना चाहता होगा। बट क्या किसी ने एक चीज गौर किया है कि ये 2021 का टाइम है जहां पर ईमानदारी से देखा जाए तो 2021 से 2024 के अंत तक शेयर ने परफॉर्म ही नहीं किया है। वो पूरे के पूरे एक रेंज में फंसा हुआ था। ये है सबसे मास्टर स्ट्रोक। लोग सिर्फ इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये ताजा गिरावट है। इसका अर्थ क्या है, अगर आप गूगल करोगे तो इससे पहले कि यहां पर वाली गिरावट, इससे पहले कि यहां पर वाली गिरावट, इससे पहले कि यहां पर वाली गिरावट, आप जिस जिस गिरावट में जाओगे गूगल पे पाओगे तो उस समय पेनी का माहौल ही था। अर्थ क्या है, अभी भी गिरावट है तो वापस से पेनी का माहौल, क्योंकि मार्केट में हर दिन नए ट्रेडर और इन्वेस्टर आते हैं तो वो लोग पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, हमें सिर्फ अभी के लेटेस्ट कहानी पर नहीं चलना पड़ेगा, हमें पूरी 360 डिग्री की फिल्म देखनी पड़ेगी कि आखिर ये 2021 से ही क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगा के फंसा हो तो सच में तो वो रिटर्न ही ना कमा पाए ना। तो हमको ये पूरी फिल्म को समझना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस बिगेस्ट लर्निंग के लिए? तो रेडी हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे भैया जो भी लर्निंग की वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो पता तभी चलेगी जब नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। और दिल से थैंक यू, मिडिल क्लास खत्म जो वीडियो बनाई थी उसको बहुत प्यार देने के लिए। देखिए, चार्ट में तो ऑलरेडी मैंने प्राइस एक्शन का दिखाई दिया है कि ये वो लो है जो 22 फरवरी 2021 को लगा था और मार्केट 22 फरवरी 2021 के लो को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। और यही प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है, 25 दिसंबर से स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है। क्रिसमस का महा डिस्काउंट ऑफर है और साथ में कुछ ऑफर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हो, यानी कुछ क्लासेस फ्री मिल रही है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल हर ट्रेड बेहतर से कर पाएंगे। टीम से बात कीजिए। देखिए, प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको कंपनी के बारे में समझना होगा, तभी आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो एशियन पेंट देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और उसका इंडिया के डोमेस्टिक पेंट मार्केट में देखें तो 60% का मार्केट शेयर है, यानी एक अच्छा मार्केट शेयर पकड़ के बैठे हैं। रीजन क्या है, क्वालिटी में भी ईमानदारी है और ब्रांडिंग तो ईमानदारी है ही है। अब इंडिया का जो पेंट सेक्टर है ना, कंस्ट्रक्शन और होम इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी घर बनाने में, ठीक है, और जो बाकी ऐसे कमर्शियल में, राइट। और इनको सपोर्ट कहां से मिलता है, तो अर्बनाइजेशन से, जो बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है उससे, और लोगों के बढ़ते हुए डिस्पोजेबल इनकम से। तो हाउसिंग और रिनोवेशन एक्टिविटी के बढ़ने के साथ क्वालिटी पेंट की डिमांड में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी लोगों को नॉर्मल पेंट नहीं लगाना है, थोड़ा स्टाइलिश में जाना है, ठीक है। भले ही ये सेक्टर राइज होने वाला है, लेकिन ये सेक्टर काफी कंपटीशन भरा है, जहां बड़े प्लेयर और नए प्लेयर दोनों ही अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। अब इस वजह से इनोवेशन भी हो रहा है और कॉस्ट इफिशियंसी बनना जरूरी हो गया है। और याद रखिए, किसी भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कंपनी लेगी वही कांस्टेंट ग्रोथ कर पाएगी। इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं किसी भी कंपनी का, दूसरी कंपनी आई सेम चीज आपको 10% डिस्काउंट पर दे रही है, आप क्या करेंगे? हो सकता है पहली बार ना यूज करें, लेकिन और लोगों को यूज करते देख आप क्या कहेंगे, चलो एक बार आजमा के तो देखते हैं, स्टार्ट करके तो देखते हैं। और जैसा कि इनोवेशन का जमाना है, हो सकता है वो पुरानी वाली कंपनी से कुछ नया इनोवेट करके लाए। तो आप कहोगे एक तो डिस्काउंट भी मिल रहा है और कुछ इनोवेशन भी मिल रहा है, चलो ट्राई कर लेते, राइट। अब इससे क्या होगा, पहली वाली कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आएगी ना, उसकी बिकवाली कम आएगी ना। यही हो रहा है पेंट की कंपनी में, यानी एशियन पेंट के पीयर में से एक है बिरला ऑप्स। अब ये क्या हो रहा है, ये लगातार कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे 10% का क्यूआर कोड बेस्ड डिस्काउंट। ये बायर को अट्रैक्ट कर रहा है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है, और कलर में इनोवेशन जो मैं बताया। तो यहाँ पर ये कंपनी क्या है, बिरला ऑप्स, इनोवेशन, सुपीरियर फिनिश और सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर फोकस कर रही है। और इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग क्या हो रहा है, कंटेंडर के रूप में उभर रही है, जो प्रीमियम ऑफरिंग को सस्ते भाव पर दे रही है। कहानी यही नहीं खत्म होती है, थोड़ा सा इस बिरला के नाम के पीछे एक राज छुपा है जो एशियन पेंट को बड़ा ही चुभ रहा है। वो है इनका डीलर नेटवर्क। कोई कंपनी जिसका प्रोडक्ट हम और आप यूज करते हैं वो हमारे पास कंपनी के स्ट्रॉन्ग डीलर प्रेजेंस से ही, यानी नेटवर्क से आता, राइट। सो बिरला ऑप्स
ग्रासिम ग्रुप को बिलोंग करता है और अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रेजेंस ऑलरेडी ग्रासिम इंडस्ट्री के पास है, जिसके डीलर नेटवर्क का फायदा उठा के पेंट इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रही है एशियन पेंट को। दूसरी बात यह है कि ग्रासिम इंडस्ट्री जैसी बड़ी कंपनी का एंट्री होना मार्केटिंग कैंपेन के लिए हेवी बजट और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा कमीशन इंश्योर करता है। राइट है। अब आप समझो सीमेंट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, हम अल्ट्राटेक ले रहे हैं, वहीं पे बोला अरे भैया अब हमारा पेंट भी आ गया है, पेंट भी लेने का। अब आपको क्या, अरे अल्ट्राटेक तो एक नाम है, विश्वास का नाम है, एशियन पेंट के सामने कोई नया नाम आए तो इंसान खरीदने से पहले डरेगा। लेकिन अल्ट्राटेक वाले खुद बोले कि मेरा ये पेंट है, तुम इसको ट्राई करो, आप कहोगे यार अल्ट्राटेक तो एक नाम है, इसका प्रोडक्ट को तो ट्राई करेंगे, और ट्राई करने में भी डिस्काउंट, यानी डबल झटका। और वो डबल झटका किसको लगा? एशियन पेंट को। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो नई बात हो गई ना, तो 2021 का ज्ञान आपने दिया कि शेयर नहीं चल रहा है, उस पर भी आऊंगा। तो आपने समझ लिया कि यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन भी अच्छा मिल रहा है, कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जमाना है तो अंबानी भाई की पॉलिसी है, पहले सस्ते में दो फिर बाद में तो सब लपेट लेंगे। राइट। तो इससे क्या हुआ, लोग अब दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को खेल रहे हैं। अब खरीदने से क्या हुआ, Q2 में रिजल्ट साफ साफ दिख गया कि भैया हमें तो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। कॉन्सोलिडेटेड नेट सेल 5.3% ईयर ऑन ईयर गिरकर 8,028 करोड़ पर आ गया, जो Q2 फाइनेंशियल 2024 में 8,480 करोड़ था। और ये गिरावट ज्यादातर कंपटीशन की बढ़ने की वजह से हुई है, जिसने कंपनी के मार्केट शेयर और सेल वॉल्यूम पर इंपैक्ट कर दिया कि भैया मार्केट शेयर भी गिरेगा और सेल्स भी गिरेगा। इसके अलावा इब्टा मार्जिन इस क्वार्टर 15% था, जो कि लास्ट सेम क्वार्टर में पता है कितना था, 20%। और ये मार्जिन गिरावट ज्यादातर हाइयर इनपुट कॉस्ट और की मार्केट में डिमांड के कमजोर होने का रिफ्लेक्ट करती है कि भैया डिमांड कम हो रही है तुम्हारी। आप गौर करना, आप चूंकि मैंने क्विकली ही पेंट कराया है, जब मैंने पेंटर से पूछा भैया कहानी क्या है, कौन सा लगाएं, तो कहता है सर बहुत आ गया और बहुत इनोवेशन हो गया। मैंने कहा अरे एशियन पेंट तो नाम है। बोला अरे सर एशियन पेंट नाम जरूर है, बट अब बहुत सारे ब्रांड बहुत सारी वैरायटी को लेकर आ रहे हैं, आई होप आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा जब बात आती है कि क्या अब प्रॉब्लम खत्म, क्या Q3 रिजल्ट सुधरेगा, तो अब समझिए प्रमोटर ने खुद बोला नवंबर और दिसंबर में स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन है जो आपके सामने है, लेकिन अब तक डिमांड में उस तेजी से पिकअप दिखा ही नहीं। रूरल मार्केट तो डेफिनेटली ऊपर आ रहा है, पर अर्बन सेंटर में ग्रोथ थोड़ी थमी है। तो ट्रेंड क्या हो गया, मिक्स हो गया। लेकिन एक बात क्लियर है कि ओवरऑल डिमांड का जो सिनारियो है अभी इतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसके बाद आते हैं वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन क्यों? क्योंकि इतनी सी गिरावट को आप गिरावट मान लेते हो, बट क्या सच में अंडर वैल्यू हो गया है? तो जब हम पीजी रेशियो पर जाते हैं तो ये 2.28 है, यानी एक के ऊपर महंगा आता है, ये तो दो के ऊपर बैठा है, यानी शेयर सस्ता नहीं है। और इंडस्ट्री पी 46 का है, ये 46.8 है, यानी स्टिल पी के बेसिस पर तो चलो माइनर मान लेते हैं, बट पीजी के रेशियो के बेसिस पर महंगा है। यहां पर अगर इन्वेस्टर की भी पोजीशन देखें तो प्रमोटर तो भैया विश्वासी हैं ही, तो वो पकड़ के बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देख रहे हो कि एफआई की पोजीशन रुकी हुई है। बट फाइनली जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, डीआईआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ाना शुरू किया, यानी इस गिरते हुए मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश में है, जिसमें एलआईसी ने अपने स्टेक को काफी बढ़ाया है, जिसके कारण मैं कहा था ना मैं बात करूंगा और बताऊंगा चीजों को 360 डिग्री के एंगल से। तो वैल्यूएशन एंगल भी देख लिया, प्लस एक सिंपल सी चीज, मार्केट गिर रहा है तो आप देखो मार्केट में हर सेक्टर की सर्फ एक्सेल से धुलाई हो रही है, तो ये बेचारा कैसे बचता? जब इसकी नेगेटिव न्यूज है तो इसकी तो डबल धुलाई होगी, तो इसकी डबल धुलाई हो रही है। तो ये सारे रीजन हो गए जो शेयर में गिरावट कर रहे हैं। बट अब सवाल है कि कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि कंपनी भी तो कुछ तैयारी कर रही होगी, ऐसे तो खुद को छोड़ नहीं सकती है। तो अब कंपनी क्या कर रही है कि भैया कह रही है कि हम कोशिश में लगे हैं, ठीक है, हम कोशिश में लगे हैं, अच्छे मानसून, सरकार की जो बजट में कुछ चीज़ें अच्छी आ सकती हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने जैसा आ सकता है, तो Q3 और Q4 में हम थोड़ा रिकवर कर सकते हैं। ये पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा जिसको रिलेट करेंगे। कंपनी अपने कोर ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग बनाने और इंडस्ट्रियल बिजनेस को स्केल करने पर फोकस कर रही है। रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े से सस्ते हो सकते हैं, पर क्रूड और दूसरे की इनपुट की वोलेटिलिटी अभी भी कंसर्न बनी हुई है। स्पेशली एशिया और अफ्रीका जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे एशियन पेंट ने एक यूनिक मोट डेवलप किया है। कंपनी के पास हर रिटेल स्टोर पर, हर नाइबरहुड है, हर साल के अलग अलग समय पर जो कलर, क्वांटिटी, साइज और टाइप ऑफ पेंट खरीदी जाती है, उसका वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है। यानी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रही है, बट कहानी ये है कि कहीं ना कहीं
कंपटीशन टफ है और कंपनी ने अपना टारगेट 550 बिलियन रेवेन्यू रखा है, यानी लगभग 55,000 करोड़ का रखा है 2027 तक, जो कि कम से कम 12% का कंपाउंडेड ग्रोथ देगा रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट में। यानी कंपनी कहीं से पीछे नहीं है, हिम्मत हारी नहीं है, यानी क्वार्टरली रिजल्ट एक सिर्फ अटैक है जो हर कंपनी पे आता है। तो बिरला के एंट्री से कंपटीशन टफ हो गया है, लेकिन कंपनी के पास क्या है, सालों का एक्सपीरियंस है, यूनिक प्रेजेंस है, वो ऐसे न जाने कितने चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ी है। तो जो मेरा मानना है भैया, ये सब टेम्पररी है। सब टेम्पररी को अब मैं थोड़ा सा चार्ट से लेकर आता हूं, पहले इस पे हम बाद में आएंगे, थोड़ा सा मंथली में आते हैं। और इस मंथली को आप गौर करना, ऐसे तो 2016 के पीछे आ गए, बट अगर आप गौर करोगे तो पूरा अप एंड डाउन की कहानी चलती हुई ऊपर गई है। जहां पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, जहां पर नहीं किया, तो कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद ऐसे डिमांड कम हो गई, बराबर है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट क्या होता है, पहले से चीजों को सेंस करता है। और अगर आपने हमारी ग्रासिम की स्टडी या आदित्य बिरला वालों की स्टडी वाली वीडियो देखी होगी, तो कंपनी क्या कर रही थी, कोई आज तो फैक्ट्री लगाई नहीं, फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनी पहले से पैसे लगा रही थी, और वो न्यूज मीडिया में भी थी, और पैसा पॉकेट से तो लगा नहीं रही थी, कंपनी से निकाल के लगा रही थी, तो वो उनके फाइनेंशियल में भी दिख रहे थे। तो मार्केट क्या करता है, पहले से सेंस करता है। ड्यू टू दैट रीजन एशियन पेंट पहले से अटक गया था। और चूंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि भैया ये जो ग्रासिम वाले आए हैं, ये छोटी कंपनी नहीं है, ये धाकर कंपनी, यानी कॉम्पिटिटर बहुत धाकर मिलने वाले हैं। तो यहां पर जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये सब के आधार पर क्या सिनारियो बनेगा कि एक शेयर जो बहुत ओवर वैल्यू हो गया था, इन सब के मद्देनजर एक अंडर वैल्यू होकर आपको वापस से एक बेहतरीन मौका देगा। क्योंकि कोई भी धंधे में कोई भी आ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि ना कंपनी बंद होगी ना कंपनी बर्बाद होगी, करेक्ट। वहां पर मैनेजमेंट इतना तगड़ा है, इतना दमदार है, इतना धांसू है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को निकालते हुए वापस से बाउंस बैक करेगा आने वाले समय में, बट इट विल टेक टाइम। अब इस टेक टाइम को अगर आप समझना हो तो मैं एक दो एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आप समझ पाओगे और गूगल पे सर्च कर पाओगे। जैसे HDFC AMC है, ठीक है। अब इस HDFC AMC के मैं चार्ट को दिखाता हूं और गूगल पे आर्टिकल को थोड़ा सा सर्च कर लेना। अब ये देखो, ये HDFC AMC है, जहां पर यहां से लेकर ये गिरावट आई थी, और ये मार्च 2023 का समय था। बहुत सारी निगेटिव बातें चल रही थी, भयंकर, गूगल चेक कर लो। और आज ये कहां है? अब HDFC AMC क्या है? म्यूचुअल फंड का राजा। तो अब या तो ये बंद हो जाए या मैनेजमेंट सही तरीके से निकाल ले, और फाइनली यहां तक पहुंचा। सेम ऐसे ही एक हम लोगों ने कवर किया था स्टोवक्राफ्ट का, एक लिस्ट हुई थी, बंपर लिस्टिंग गेन दिया था, ओवर वैल्यू हो गया था, बहुत औकात से बाहर, और फिर क्या हुआ, यहां पे गिरा। 2023 टाइम लगा, और फिर आज कहां है? तो पॉइंट क्या है, मार्केट में हर एक ओवर वैल्यू, चाहे प्रमोटर कितने भी दिग्गज हो, अपने आप को एडजस्ट करने को आता है, और वो होता है उसका गोल्डन पीरियड। रिटेल भाई इस बात को कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो तो डर जाते हैं, उनको लगता है मैं वहां पैसा डालूं जहां से बस घोड़ा दौड़े। जैसे अब यहां पर भी काफी लोगों ने मुझे ट्रोल किया था जब ये वक्त था ना, काफी, अरे बाबा ये वो पता नहीं क्या क्या HDFC AMC ये वो। तो लोगों का काम है कहना, हम अगर किसी विजन को देख रहे हैं तो 5 साल के विजन पे बात करते हैं कि विजन क्या है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, हम आपको वो विजन देते हैं कि अगर विजन से समझ पाओ, जान पाओ, रिलेट कर पाओ, तब कोई पैसा कमा सकता है। तो एक इन्वेस्टर के अंदर पेशेंस होना जरूरी है, और चीजों को समझकर ऐसे हिस्टोरिकल एग्जांपल से चीजों को मिलाते हुए पेशेंस के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। और यही रीजन शायद हो सकता है कि LIC उस विजन को समझते हुए नीचे में एवरेज करी होगी, और गिरे तो मैं और खरीदूं। तो सबके अपने अपने विजन है, आपके क्या विजन है, बट मैंने तो स्पष्टता के साथ आपको सिखा दिया। अब आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और किस स्टॉक के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।